Welcome to the Gauri Chauhan Show, and thank you so much for conducting this session with me. And लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं आज वो NLP प्रैक्टिशनर हैं, EFT कोच हैं, प्लस आप नाम से ही जान सकते हैं डॉक्टर राशि जैन, मतलब वो MD हैं। और आप ये जान सकते हैं कि आज का जो पूरा का पूरा सेशन होगा वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा, आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन करेगा। अंत तक प्लीज जुड़े रहिएगा और सेल्फ लव से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, वो प्लीज आप डॉक्टर राशि जैन कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, राशि, आई थिंक शुरू करते हैं सेशन को। या बिल्कुल गौरी, आपको मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट है, एवरीथिंग इज सुपर। राशि, शुरू इस बात से करते हैं कि हमारा जैसा टॉपिक है सेल्फ लव। पहले जान लेते हैं कि सेल्फ लव मतलब क्या। आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि हम किस चीज को सेल्फ लव कहते हैं, क्या मीनिंग है सेल्फ लव का, हम क्या समझते हैं इससे एग्जैक्टली। देखिए गौरी, जो सेल्फ लव है वो अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैंने इसको सबसे पहले सीखा है, तो मेरे हिसाब से सेल्फ लव वो होगा जब हम अपने आप को अच्छे से स्वीकार कर लें, जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने आप को स्वीकार कर लें। और जब हम पहली बार अपने आप को इंसानी नजरों से देखेंगे ना, खुद को इंसान समझेंगे, उस दिन सही मायने में हमको अपने आप से प्यार होगा। आई थिंक जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं और जिस दिन आप अपने आप को इंसान की नजरों से देखते हैं, दुनिया के लिए तो हम बहुत बार इंसानियत के पैमाने पे खड़े उतरते हैं, लेकिन खुद के लिए कई बार नहीं उतरते। तो जिस दिन वो होता है वो ही सेल्फ लव होता है। और राशि, जैसे कि आपने बताया कि जब हम खुद के प्रति हम ये कह सकते हैं कि जब खुद के प्रति हम काइंड होते हैं, है ना, तो हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की केयर करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि बहुत ही बार स्ट्रेस के कारण या फिर सेल्फ डाउट के कारण हम खुद से चाहते ना चाहते हुए भी खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुझे अच्छा दिखना है, मैं अपनी बालों की केयर करती हूँ, मैं अपनी फेस का केयर करती हूँ। लड़कियों के साथ ये बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा है कि इसका इंटरनल हैप्पीनेस से कोई कनेक्शन है जब हम खुद की केयर करते हैं? हम जब खुशी नहीं होंगे तो शायद हम खुद की केयर नहीं कर पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? गौरी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये वाइसे वर्सा है, मतलब दोनों बात सही है। अगर आप खुश रहते हैं तो आप मेकअप करते हैं, आप अपने लिए वैल्यू की चीजें करते हैं, और ऐसे ही अगर आप अपनी चीजों की वैल्यू करने लगे, आप वैसे ही सजने संवरने लगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। तो वाइसे वर्सा है, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो भी सेल्फ लव होगा, और जब खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होनी ही है। मैंने देखा है कई बार जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जिनका मेंटल हेल्थ एकदम सही नहीं होता है, उनका सेल्फ लव तो मतलब बहुत दूर की बात है। वो लोग खुद को अच्छे से खाना तक नहीं देते हैं, मतलब खुद को नोइंगली या नोइंगली पनिश कर रहे होते हैं। प्यास लगी है तो पानी नहीं पीते हैं, खाना खाना है तो खाना नहीं खाते। हम ये जान लेते हैं कि हमारी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। जब हमें लगता है कि सब कुछ मिसिंग है, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, जब हम कंपेयर करने लगते हैं, ये पूरी जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जहां पर हम देख रहे होते हैं कि लोग इतना इतना कुछ कर रहे हैं, पीपल आर सो सक्सेसफुल, और हम वहां पर देखते हैं कि आई एम नॉट एबल टू मेक उतना ज्यादा सक्सेस, तब हम शायद खुद को नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। हम लोगों को देखते हैं, उनके चेहरे पर जब स्माइल होती है तो हम सोचते हैं वाओ, ये कितनी लकी है, ये स्माइल कैसे कर पा रहे हैं, ये हंस कैसे पा रहे हैं, जबकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हमारे स्टेट ऐसा क्यों हो जाता है और इससे कैसे कोप अप करना है, प्लीज इस बारे में बताइए। उस फेज के दौरान, जैसे 6 मंथ का जो फेज है, लेट्स से कोई डिप्रेशन में 6 मंथ्स के लिए, एंड देन ट्रीटमेंट के बाद या मेडिटेशन के बाद वो रिकवर कर जाता है, लेकिन उस 6 मंथ्स में कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे डील करना है? गौरी देखिए, सबसे पहले तो जो सेल्फ लव है वो भी एक प्रैक्टिस का विषय है, ये भी एक तरीके की साधना है। अगर हमको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमको कुछ साधना तो करनी पड़ेगी। उसमें से सेल्फ लव सबसे पहले है। और जैसे आपने बोला डिप्रेशन और ये सारी चीजें, तो ये दो चीजें मैं बोलूंगी कि अगर सेल्फ लव है तो डिप्रेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को मैनेज कर लोगे। क्योंकि वो जो एक डिप्रेशन कब आता है गौरी, जब हमारे दिमाग में होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ अंधेरा है। और जब सेल्फ लव होगा तो वो जो हमारा शाहरुख खान वाला स्टाइल है ना, मैं हूं ना वो रहेगा।
सो जिस जब दिन हम आपके कहीं ना अंदर कहीं खुद हाँ में कुछ अच्छा ढूंढ ही नहीं पा रहे होते, हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी है सब कुछ नेगेटिव है, हमें कोई प्यार नहीं करता। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है। कई बार मैंने देखा जो लोग अकेले होते हैं ना, बहुत लंबे समय तक अकेले रहने के बाद जब उनके थॉट्स एक एक लूप में आने लग जाते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स है तो आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, वो स्टक स्टेट जब आती है तब शायद हम खुद को प्यार करना बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ है? आप इस पर विश्वास करती हैं? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि लाइफ में हम सब जो है मतलब सोशल एनिमल है ना। सो हमको बिल्कुल। चाहिए कि हम खुद से तो प्यार करें ही और बाहर से भी लोग हमको प्यार करें। सो अभी राइट। जो मैं एक चीज बताऊंगी स्टोरी, वो उससे आपको ये बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि क्या ऐसा कुछ करें जिससे कि हम खुद से भी प्यार करने लगे और जो बाहर के लोग हैं वो भी हमसे प्यार करने लगे। लेकिन आपने बोला डिप्रेशन की बात, तो गौरी डिप्रेशन हो गया, कोई मेंटल हेल्थ की चीजें हो गई, ये सबसे पहले शुरुआत कब होती है? जब हम उस मेंटल इलनेस को, बड़े ध्यान से समझिएगा, जब उस मेंटल इलनेस को हम अपने आप से जुड़ा हुआ मान लेते हैं कि ट्रू। मैं तो डिप्रेस्ड पर्सन हूँ, मैं तो सैड इंसान हूँ, मैं तो वो इंसान हूँ जो लकी नहीं है। आइडेंटिटी सो बना ली इस उसको। तरीके से हाँ हाँ। आइडेंटिटी बना ली। सो उस समय जिस मिनट आप अपनी आइडेंटिटी के साथ इन चीजों को जोड़ लेते हैं ना, वो सारी चीजें आपके साथ लग जाती है। तो डिप्रेशन से अलग होना है तो डिसएसोसिएट होना पड़ेगा कि नहीं बॉस, डिप्रेशन अलग है, मैं अलग हूँ, मैं इंडिविजुअल अलग पर्सनैलिटी हूँ। सो जिस दिन हम ये समझेंगे, हम उस डिप्रेशन से, उस मेंटल हेल्थ के जो भी कियोस है, वो सारी चीजों से बाहर आ पाएंगे। अभी किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि इस केओस के समय तो सेल्फ लव चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि नथिंग इज परमानेंट। ये कोविड है, आज है कल चले जाएगा। बिल्कुल। तो बट इस समय अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, अपने आप को बताते हैं, अपने परिवार को बताते हैं कि हाँ मैं हूँ, जो अनकंडीशनल लव है वो देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उससे आसानी से कॉप अप कर लेंगे। सो बहुत बिल्कुल। आसान है ये चीजें। सो जैसे आपने बोला ना कि फैमिली वाइज क्या करे, तो गौरी मैंने एक कहानी सुनी थी, जो मेरी मेंटर है डॉक्टर करिश्मा आहूजा, जो हो पनो प्रैक्टिशनर है, आप नेट में अगर उन्हें सर्च करेंगे तो मिलेगी। तो उन्होंने कमाल की एक स्टोरी सुनाई थी कि कैसे हम सेल्फ लव करें, क्योंकि हर कोई बात करता है। आपने जितने लोग हैं आज जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये शब्द सुनते हैं कि हमको सेल्फ लव होना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन वहीं जाके अटकता है कि करेंगे कैसे? यस। तो ऐसे तो है नहीं ना कि आज मैं सुबह उठूं और मेरे को अपने आप से प्यार हो जाए। तो कुछ ऐसा ट्रू। टेक्निक होनी चाहिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम खुद से प्यार कर सके। सो बिल्कुल। मेरे टीचर ने इस की स्टोरी सिखाई सुनाई हो पनो पनो की, जिसमें सेल्फ लव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। मतलब कमाल की मॉडलिटी है गौरी। जैसे हम मेटाफिजिक्स सुनते हैं, जैसे हम एनएलपी सीखे हैं, एफपी सीखे हैं, वैसे हो पनो पनो बहुत अच्छा क्लीनिंग का टूल है, हीलिंग का टूल है, और सेल्फ लव के ऊपर उसमें बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो थोड़ा सा आप होपनोपनो जो इसके बारे में शब्द होता है, बताइए। हाँ, थोड़ा हाँ सा इसके बारे में बताइए। ऑडियंस को जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे लिए तो एकदम नया है, जो लोग नहीं जानते इस बारे में, इसलिए। जी। तो होपनोपनो जो शब्द है ये बेसिकली हवाई आइलैंड, हवाई का शब्द है, हवाई आइलैंड का। ये बेसिकली वहां से इन्वेंट हुई है ये टेक्निक। तो इसका मतलब होता है टू इरेज, टू क्लीन। मतलब जैसे हम इरेजर से अपनी गलतियां मिटाते थे ना, वैसे ही होपनोपनो के द्वारा हम अपने लाइफ के मेंटल ब्लॉक्स हटा सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, इसमें सिर्फ 4 शब्दों का यूज किया जाता है। वो 4 शब्द मैं कहानी के अंत में आपको बताऊंगी। सो ये स्टार्ट कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। होपनोपनो की जो जर्नी है वो बहुत कमाल की है। तो हवाई में एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था गौरी, और उस समय वहाँ 3 ऐसे मेंटल रोगी थे जो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुके थे। इतने वाइल्ड थे कि अगर उन्हें कोई मेडिसिन देने जाए, कोई खाना, कोई कपड़ा देने जाए, केयर करने जाए, तो वो उन्हें मार डालते थे। सब जो पूरा स्टाफ था वो उससे उनसे डरने लगा था कि भाई इनसे तो दूर ही रहो, जान है तो जहान है, इन ये भले बिल्कुल। ठीक ना हो लेकिन इनके चक्कर में हम अपनी जान तो नहीं गवाएंगे। सो जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो वहां के जो डॉक्टर अपॉइंट थे उस समय में रिप्लेस किया गया। क्यों? क्योंकि वो 3 लोगों को वो ठीक नहीं कर पा रहे थे, और उनकी जगह पे डॉक्टर ह्यू लेन को अपॉइंट किया गया। और जो ह्यू लेन थे, उन्होंने, उनको सारे लोगों ने ये बता दिया, सारे स्टाफ ने बता दिया, लोगों ने बोला कि डॉक्टर आप कहीं भी चले जाना, भले ट्रांसफर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों का इलाज मत करना, क्योंकि इससे आपके जान को खतरा होगा। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं इलाज इनका नहीं करता, लेकिन आप एक काम करो, इनकी जो फाइल है, जो केस फाइल है, उसको लाके मेरे डेस्क पे रख दो। तो वो रख दी गई फाइल। अभी आते गौरी और हर सुबह एक एक पन्ने को पलटते जाते और कहते आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू। फिर पन्ना पलटते और कहते आई लव यू, आई थैंक यू।
वो तीनों के तीनों मरीज 3 साल के अंदर ऐसे ठीक हो गए मानो उनको कभी कोई मेंटल इलनेस थी ही नहीं। सोचो गौरी, जब मेंटल जो पेशेंट है वो ठीक हो सकते हैं तो हमारे डिप्रेशन की, हमारे मेंटल बीमारियों की, हमारी जो अंदर की कंडीशनिंग खराब हुई पड़ी इतने समय से, इतनी पैटर्निंग जो हमारी खराब है, वो कैसे नहीं सुधरेगी। तो मतलब राशि कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक भी बहुत मैटर करता है। आप खुद से जिस तरीके के पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करते हैं वो बहुत हील कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम खुद से निगेटिव टॉक करते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा होता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो आई थिंक पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी एक हिस्सा है सेल्फ लव का। आप मानते हैं? बिल्कुल गौरव, बिल्कुल है। और आपके भाव, आपके जैसे भाव है, मैं रिपीट कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई थैंक माई सेल्फ, बट अंदर से वो नहीं है तो नहीं होगा। वो रामचरितमानस की चौपाइया है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। राइट राइट राइट, तो ब्यूटीफुल। वैसे ही हमारे लिए भी है कि हम जैसी भावना भाएंगे खुद के लिए, जैसा फील करेंगे वैसी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे। सो गौरी, बात यहीं पे नहीं रुकती है। अगर अभी हम, मैंने शुरू में बोला कि ओके मैं कोई टेक्निक बता देती हूँ जिससे हम कर सके, प्यार को डेवलप कर सके अपने अंदर। सो इसी में फिर आगे हुआ ये जो होपनोपनो है, आगे प्रोग्रेस हुई और फिर एक बकायदा मोडालिटी बनी, एक बकायदा सिस्टम बना। तो उसमें क्या यूज करते हैं, ये 4 शब्दों का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। पहला आई लव यू, सेकंड आई थैंक यू, तीसरा आई एम सॉरी, चौथा प्लीज फॉरगिव मी। कितना ये तो पावरफुल है कोई भी ये। प्रैक्टिस करेगा तो उसी की लाइफ में बहुत चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा, खुद की बहुत पर्सनालिटी कितना चेंज आएगा। ब्यूटीफुल। प्रैक्टिस करते बहुत हैं उसको। पावरफुल। आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज सॉरी फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। बहुत जो मैं कह रही थी ना कि हम जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ लव डेवलप होता है। तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा, बिना माफ किए नहीं आएगा। सोचो ना, हम कितने बार अपने ऊपर हार्श हो जाते हैं, कितना गिल्ट लेके इंसान चलता है और कितने सालों तक उस गिल्ट को कैरी करता है। सो अगर हम अपने आप को माफ कर दें अपनी उस चीज के लिए, तो सोचो कितने हल्के हो जाएंगे और फिर खुद से प्यार करना कितना आसान होगा गौरी। अगर मैं आज की जनरेशन के हिसाब से बोलूं गौरी, सो देखो हम लोग टीवी बहुत देखते हैं, राइट, फिल्म बहुत देखते हैं, सब फिल्म के बहुत दीवाने हैं। सो मेरे से किसी ने पूछा आप इतने टेक्निकल टर्म्स बताते हो, कुछ सिंपल सा बता दो जिससे हम सेल्फ लव का समझ पाए। तो मैं बोली, दूसरे से प्यार अगर आप करते तो उसके साथ कैसे पेश आते, ये सोचे तो आपको सेल्फ लव खुद के लिए भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हीरो जो है वो हीरोइन की कितनी केयर करता है, वो उसको कैसे समय, बिल्कुल उसकी गलतियों को माफ करता है, उसको अप्रिसिएट करता है, उसको समय समय पे बाहर घुमाने ले जाता है, सारी चीजें करता है। सो वैसे अगर हम खुद के लिए करने लगे, खुद को गिफ्ट देने लगे, अप्रिसिएट करने लगे, तो देन वो सेल्फ लव बहुत आसान होगा। सो कहीं ना कहीं अगर हमें हाँ कोई और हमें अप्रिशिएट करे तब हमें अच्छा लगे। कहीं ना कहीं हम इस चीज पर रहते हैं ना कि हमें कोई ना कोई वो दे, क्या मैं इसको क्या बोलूं, वो शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि जब तक हमें सिग्निफिकेंस। वैलिडेशन नहीं मिलता ना कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही, मैंने ये कपड़ा पहने हैं, तो जब तक आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक मैं शायद खुश नहीं हुई। इन द मोमेंट आपने बोला कि यार गौरी अच्छी लग रही हो, तो उस क्षण मुझे अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ यार आपने बोला तो इसलिए मैं अच्छी लग रही हूँ। शायद हमें ये नहीं देखना चाहिए बाहर के वैलिडेशन से मेरे दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे ही अपने आप में पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स होने चाहिए। तभी लोग कहते हैं ना कि जब हम अच्छा दिखते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, और अच्छा कब दिखते हैं, जब हम खुद की वैल्यू करते हैं, जब हम अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं। कि हाँ, कहते हैं ना कि हमें समाज उसी नजर से देखता है जिस नजर से हम पहले खुद को देखते हैं। तो पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा, तभी हमें समाज शायद उस नजर से देखकर जैसा हम चाहते हैं कि वो हमें उस रूप में एक्सेप्ट करे। आई थिंक बिल्कुल सही। तो क्यों ना हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कपड़े पहनने के बाद खुद को आईने के सामने देख के बोले, वाह यार क्या लग रही है आज तू। राइट, हमें तो कभी नहीं बोलते हम हमेशा सोचते सामने वाला जब तक नहीं कहेगा तब तक तो नहीं। और अगर गलती से भी पब्लिक प्लेस पे किसी ने कहे यार गौरी ईयर रिंग नहीं अच्छे है या कुछ और नहीं अच्छा, तो इंस्टेंटली दिमाग खराब हो जाता है, यार कैसे नहीं अच्छे है। मतलब थोड़ा सा होता है कि यार आई डिड माई बेस्ट और स्टिल ये लोग ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छी, थोड़ा सा होता है लड़कियों के अंदर। ये थोड़ा सा जो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक शब्द है वो एग्जिस्ट करता ही करता है। सो ये कर सकते हैं गौरी।
और बिल्कुल। जैसे होपनोपनो की मैं बात कर रही थी, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे सुबह से उठे और उठने के बाद अपने दिल के ऊपर हाथ रखें। और देखो मैं एक बात बताऊं, जब मैं सेल्फ लव लोगों को सिखाती हूँ ना, तो कई बार उनको महीनों लगते हैं खुद को आई लव यू बोलने के लिए, खुद को थैंक यू बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो इतना वो, गिल्टी है अपने आप में, उनको लगता है कि मैं इस हाँ, लायक ही नहीं हूँ कि मैं खुद को प्यार करूँ। खुद को राइट। प्यार करो। और सोचो जब राइट। तक कि आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आपसे कोई दूसरा कैसे प्यार करेगा गौरी? और वो भी वो जो हम अनकंडीशनली मांगते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई अट्रैक्ट हो भी जाता है लुक्स की वजह से, आपके फैशन सेंस की वजह से, तो वो कितने दिन तक चलेगा? अल्टीमेटली हमारा थॉट प्रोसेस, माइंडसेट ही अच्छा नहीं होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा उस पर्सन के साथ। एक टाइम के बाद हम अलग हो ही जाएंगे, हमारे बीच इतनी फाइट्स होंगी, क्योंकि राइट। प्यार हम शरीर से नहीं करते। आई थिंक हमारे थॉट्स कैसे हैं, हम सोचते कैसा है, इस चीज से हम प्यार कर रहे होते हैं, जो मेरा मानना है। गौरी, आप तो एनएलपी जानते हैं, आप और मैं माइंड प्रोग्रामिंग सीखे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे आपने बोला ना कि खुद को हम एक्सेप्ट नहीं करते तो लोग हमको कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, कोई हमको सही सच्चे मन से स्वीकार भी कर लेते हैं ना, लेकिन अगर हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी है, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है उसका काम है कि वो चीजों से हमको मैच करता है। जो हमने अंदर भरा हुआ है उसी को वो रियलिटी में साबित करने की कोशिश करता है। तो मेरे अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है, मैं अपने आप को लायक नहीं समझती, तो मेरा माइंड ये मीनिंग देता है कि यार मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। तो वो उस इंसान से जो हमको पूरा अनकंडीशनली लव कर रहा है उससे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो जो पटरी पे थी गाड़ी हमारे रिश्तों की, वो डिरूटेड हो जाती है, वो नीचे हाँ सिंक हो जाता है वो पूरा। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चीजें चाहते हैं, अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। क्योंकि अगर एक पाथ ही और, गंदा रहेगा, क्योंकि जस्ट वांट अगर टू जो ऐड, पाथ में गंदा है, हाँ हाँ बोलिए ना प्लीज। कि मतलब मेरा मानना है कि जब हम जो काम कर रहे हैं, लेट्स से करियर की बात करते हैं, अगर हमें अपनी जॉब से, अगर हमें अपने उस काम से बहुत प्यार है, लगाव है, हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हर चीज से हम प्यार करते हैं। हम अपने, हम जल्दी टाइम पर उठ जाते हैं, हम डिसिप्लिन होते हैं, हमारा जो पूरा दिन होता है वो प्रॉपर शेड्यूल्ड, मतलब एक तरीके से हमें पता होता है कि कितने बजे हमें क्या करना है। लेट्स से इतने से इतने बजे तक हमारा कॉलेज है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। कब? जब हम अपनी उस एम की डायरेक्शन में चल रहे हैं जो हम करना चाहते थे। उसके विपरीत दिशा में अगर हमसे कोई फोर्सफुली प्रेशराइज करके हमसे वो पढ़ाई करा, लेट्स से इंजीनियरिंग हम नहीं करना चाहते, हमें फिर भी करना पड़ रहा है, तो हम उसमें सोचते यार करियर का तो पता ही नहीं किधर जा रहा है, फ्यूचर पता ही नहीं किधर जा रहा है, सचने संवरने से क्या हो जाएगा, खुद से प्यार। तो वहां पर जो हमारी थॉट्स है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो इतनी ज्यादा डाउन होती चली जाती है। हम किसी से बात नहीं करते, हम जल्दी सोशलाइज नहीं होते हैं, फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। तो आई थिंक ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि जब हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे, उस उस चीज पे हम खुद को वैल्यू नहीं करते हैं, हम डिसिप्लिन या नहीं रहते हैं। ये भी एक पॉइंट हो सकता है आई थिंक। बिल्कुल गौरी, और अगर उतने मात्रा में नहीं करें जितने मात्रा में कर सकते हैं तो भी ये कम होता है। कई लोगों के पास अच्छा खासा टैलेंट होता है लेकिन वो उस चीज को एक्शन में नहीं डालते, और उसके कारण भी उनका मन कचोटता है। उनको लगता है यार मैं कुछ नहीं कर, मतलब उनकी जो सेल्फ लव की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, So, कंप्लीटली। वो भी बहुत जरूरी है। सो राशि, अब मैं इस बारे में पूछना चाहूंगी कि आखिर वो कौन सी चीजें जिससे ये हमें पता चले कि हम खुद से प्यार नहीं कर रहे, वो कौन सी, मतलब कभी कभी हम नहीं करते और हमें ही नहीं पता चलता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते। हमें सामने वाला बता रहा होता है यार यू आर डिफरेंट, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज है, आप पहले से ज्यादा कम बात करने लग गए हैं, आप घुलते मिलते नहीं है। तो कुछ 3 या 4 वो चीजें बता दीजिए जिससे हमारे व्यूअर्स को ये पता चले कि ये सिम्टम्स है, ऐसा होने पर आपको ये पता चलना चाहिए कि नाउ इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, खुद के प्रति दयालु होइए। वो सारे पॉइंट्स शेयर कर दीजिए आप। सो गौरी, जिस समय को इंसान किसी भी तरीके के एडिक्शन में फंसता है, वो सबसे पहला साइन है कि उसने अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया है। क्योंकि क्या ड्रग्स वो है, अपने ऊपर हार्श होगा। अल्कोहल है। हाँ, ट्रू। ड्रग्स है, अल्कोहल है, ओवर ईटिंग है। राइट, आप अभी लोगों को देखो, ये नॉर्मली लोगों के घर की बात बताती हूँ। कोई है वो इतने जल्दी खाते हैं कि 5 मिनट में खाना खत्म, कोई है वो इतने धीरे खाते हैं कि 2 घंटे लग रहे हैं। आपको ये अपने बॉडी पे हार्श कर, ये बॉडी के ऊपर जबरदस्ती तनाव दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? ट्रू ट्रू। ये है। इसके साथ साथ जो लोग अपने आप को दूसरे के लिए बदलने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव की कमी को दर्शाता है।
क्यों? क्योंकि आपका माइंड डिमांड करता है कि कॉन्स्टेंटली दिमाग आपका ये चाहता है कि कोई मेरे को प्यार करे, लेकिन वो ट्रू। क्यों चाहता है? क्योंकि हम अपने आप से नहीं करते। अगर हम अपने आप से करने लगेंगे तो माइंड बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। हम वो तो प्यार बाहर सिर्फ तब ढूंढते हैं जब हम खुद से कर नहीं पा रहे और हमें शायद घर पे भी नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा होता है, मतलब अगर मैं बात करूं लड़कियों के केस में, तो हम कब बाहर ढूंढ रहे होते हैं, यार मुझे कोई बंदे से प्यार करना है या फिर मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं घूम सकूं, जो मैं कॉम्प्लीमेंट दे सके डेली। हमें क्यों जरूरत है यार? अगर मेरे पेरेंट्स मेरी वैल्यू कर रहे हैं, अगर मैं करियर से खुश हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे पता है कि लाइफ में क्या करना है, तो शायद हम बाहर घूमेंगे ही नहीं है, हम गलत रिलेशनशिप में फंसेंगे ही नहीं। आई थिंक ये भी राइट। पॉइंट हो और सकता है। हाँ, और हमारे भाइयों को कब ऐसा कम होता है, कब ऐसे प्यार की कमी होती है? जब उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता, जब उन्हें ये समझा जाता है कि नहीं यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये करियर करेगा, किसी ने किया है तेरे घर में। सो वो भी ऐसा कोई ढूंढते हैं जो उन्हें समझ सके। सो ऑल ये सारा कुछ सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है। सो और इससे और पहले मैं, हाँ, या प्लीज पढ़िए। आप सॉरी। कुछ कह रहे थे। तो एक सेल्फ लव की कमी का और एक लक्षण होता है, वो ये कि कई बार हमारे जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता है, कई बार हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस। स्टिफनेस आती है। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल। माइंड की चीजें बॉडी में कन्वर्ट होती है। हम्म, राइट। अगर आप आज की लेटेस्ट रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो जॉइंट पेन हो रहा है वो आपके अंदर जो कड़वाहट बढ़ गई है उसके कारण हो रहा है। तो थिंक कोई ना अबाउट कोई इट, अगर ऐसा सेल्फ लव नेगेटिव है। थॉट जो कि लंबे समय तक बैठ गया यहाँ पर और उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हमें सोल्यूशन ही नहीं पता, तब हम स्ट्रेस फील करते हैं और हमारे लेग पेन, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरे लेग्स बहुत ज्यादा पेन होने लग जाते हैं, बॉडी सर दर्द होने लग जाता है, पूरी की पूरी बॉडी एक अलग से स्टेट में चली जाती है। उसके विपरीत दिशा में अगर हमारा सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जिस पर हम फंसे पड़े, जिस पर हम स्ट्रक है, तो हम शायद जल्दी ओवरकम कर जाएंगे और फिर हम वापस से अपने उन काम में लग जाएंगे जो कि जरूरी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी लूप में नहीं फंसना है, हर चीज का सोल्यूशन देखना है, लोगों से बात करनी है और का इंतजार नहीं करना है। खुद पर ध्यान देना है, सबसे पहले खुद पर काम करना है, खुद की वैल्यू करनी है। आई थिंक राइट। देयर इज हेलो। some network glitch. I'm not able to see you properly. Rashi, are you able to hear me? ऑडियंस में कोई हमें सुन पा रहा है? या श्योर, टेक योर टाइम राशि, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सो यहाँ पर ये पूछते हैं लवलेश, पूछते हैं गौरी जी इन मैम का नाम क्या है? ये मैम अच्छा डिफाइन कर रही है। सो इन मैम का नाम है डॉक्टर राशि जैन। मैम एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ईएफटी कोच हैं, प्लस एमडी सर्जन हैं। तो आज हम जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है सेल्फ लव। आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी सेशन में। हाय एवरीवन, प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, क्या राशि जी आपको विजिबल है गाइज? हाँ जी, मेरी आवाज ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, गौरी जी सिर्फ आप दिख रही हैं। आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट। ओके ओके, देयर इज सम नेटवर्क ग्लिच, लेट मी इनवाइट हर अगेन, शी इज सेइंग जॉइन मी अगेन। ठीक है, लेट मी इनवाइट हर अगेन। राशि, आपको लीव करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू इनवाइट यू। लेट मी इनवाइट हर। हाँ, फाइनली। पता नहीं कैसे नेटवर्क फुल दिखा थोड़ा सा रहा मिलता है, कोई है। चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, जब अंदर करवाहट बहुत ज्यादा होती है तो लव की कमी को दर्शाता है। सो क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ गौरी? क्योंकि होपनोपनो जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो कई बार कैंसर, कई बार अस्थमा, डायबिटीज, ऐसे थायराइड, ऐसे बड़े बड़े इश्यूज को सिर्फ आई लव यू, आई थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी ऐसा कह के ठीक करवा देते हैं। यू नो व्हाट, एक मजे की बात बताती हूँ। मैंने खुद अपने पैर के फाइब्रस टिश्यू को, जो जैसे चोट लग जाती है तो वो फाइबर जैसा हो जाता है, नॉर्मली मेडिकल साइंस ये कहता है कि वो हील नहीं हो सकता, बट मैंने खुद उस एरिया को आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी ऐसा कह कह के ही ठीक किया है। सो आप ट्राई सीरियसली कर सकते व्हाट? हैं।
या सीरियसली देखिए इवन लाइफ मेरे है। कई कैंसर पेशेंट को मैंने ये चीजें करने को कही है और सबको आराम हुआ है। सो मैं आप कर समझ सकते रही हैं अपनी बीमारियों के लिए। आप अपने जॉइंट के ऊपर, अपने उस डिसीज्ड एरिया के ऊपर हाथ रख के जस्ट चैंट कीजिए ना, वो एरिया कहीं ना कहीं उसकी कमी को फील करता है, इसीलिए वो आपको मैसेज देता है। यू नो व्हाट, बीमारियों से हम नहीं मरते कभी, राइट। हमारा बॉडी क्योंकि सिर्फ हील होना जानता है। बिल्कुल वही बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो so, कैंसर जैसी बीमारी को हील कर लेते हैं सिर्फ मतलब मेडिसिन के साथ साथ। खुद से कैसी बात करो, आप जीना भी चाहते हो, आपकी इच्छा भी है जीने की या नहीं है। कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग इतने अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी छोटी छोटी सी बीमारी को हरा नहीं पाते और जिंदगी से हार मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुद से आप हाँ किस तरीके से बात कर रहे हैं, खुद से कितना प्यार करते हैं, जिंदगी से कितना प्यार है, अल्टीमेटली सारे एक ही टर्म हो गए, सेल्फ टॉक, सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप एक चीज करते तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। घर, और वो कॉन्फिडेंस जिसकी हम डिमांड हमेशा करते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए हमारे पास सेल्फ इमेज अच्छी होनी चाहिए, ये हर कोई चाहता है। तो सोचो ना आप गौरी, हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं। ट्रू अगर खुद से ही नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? ट्रू। आप किसके नहीं, पास अपना सोना रखवाएंगे? किसके पास अपने हीरे जवाहरात रखाएंगे? जिसके ऊपर अग्रीड ट्रस्ट होगा। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इस एग्जाम्पल। तरीके से सो राशि, अब थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमने ये बात की कि सेल्फ लव क्या है, हमने ये बात की कि वो क्या सिम्टम्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम खुद से प्यार करने में असक्षम हैं। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, जो व्यक्ति खुद को प्यार कर रहा है उसकी लाइफ में कैसा चेंज आएगा, और जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर पा रहा है उसकी लाइफ में ओवरऑल कैसा इम्पैक्ट आएगा, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो गौरी, इसको आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझाती हूँ। लॉ ऑफ प्लीज। अट्रैक्शन में हम हमेशा ये बात करते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। ट्रू। सो थिंक अबाउट इट। अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट देने आए हैं, है ना, और मैं सोचती हूँ मैं उस गिफ्ट के लायक नहीं हूँ, ना गौरी इज ट्राइंग टू गिव मी दैट गिफ्ट, और मैं पीछे होंगी। गौरी देने की कंटिन्यूअसली कोशिश करेगी और मैं कंटिन्यूअसली पीछे होंगी, और फिर मेरे रिजल्ट जो है डिले होंगे, मेरे लाइफ में पुवर्टी आएगी, मेरे लाइफ में कमी आएगी, और मैं हमेशा रोऊंगी कि मेरे लाइफ में सब, मेरे को इतना ज्ञान है लेकिन कमी क्यों है? सो कहीं ना कहीं जो हमारा पात्र है जिसमें ये सारी चीजें हम कलेक्ट करते हैं, मतलब जो हमारा कोर है जिसमें वो चीजें फिल्ड होती है, वो होल हो जाती है जब हमारे पास सेल्फ लव की कमी होती है। अग्रीड। सो ये चीज होती है। और दूसरा ना, जो मैंने देखा है रिश्तों में, अच्छा गौरी, कई बार होता है ना, हम कई बार लड़कियों को देख के या किसी लड़के को देख के कमेंट करते हैं, यार इसको यही लड़की मिली थी, इसको यही लड़का मिला था। लड़कियां ये ज्यादा इतनी करती है यार, इसमें क्या देख या लिया, हाय रे। ये इतनी सुंदर होके उसको उसको पसंद किए। सो व्हाई डिड, व्हाई, क्यों ऐसा होता है? सो ऐसा होने का कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं वो लड़की खुद से कम प्यार करती है, और वो ये सोचती है यार मेरे को इससे ज्यादा क्या मिल सकता था। और हम सोचते हैं ना यार, ये इतनी बड़ी महलों की रानी अब ऐसे फर्श में क्यों है? क्यों इतने एडिक्टेड इंसान के साथ ये जी रही है? क्यों इतना टैलेंट होके भी ये रुकी हुई है? सो यहाँ पे आके बात रुकती है। तो ये होता है जब आपके पास सेल्फ लव की कमी होती है। सो ये जब हम बहुत सिर्फ पावरफुल प्यार है। करते हैं तो देखो ना, हमसे कितने सारे लोग और बात करना चाहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई ऐसा इंसान जो एकदम चुप बैठा, एकदम मतलब इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं फेस में, उसके पास लोग ज्यादा जाएंगे, या जिसके फेस में थोड़ी सी स्माइल है, जिसने खुद को अच्छे से अच्छे से कैरी किया हुआ है, मतलब एक दिख जाता है कि कौन सा इंसान खुद पे प्यार कर रहा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, किस तरीके से खुद को बाल उसने कैसे बनाए हैं, प्लस कैसा दिख रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं। भले ही एक्स्ट्रा मेकअप की बात नहीं करी, बट स्टिल द वे यू कैरी योरसेल्फ वो बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग खुद पे प्यार करते हैं, जो लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। या राइट। आप सोचो ना, मॉल में जाके कोई कचरा करता है क्या? आप कचरा वही करते हैं जहाँ ऑलरेडी पहले से कचरा हो। क्योंकि वो ऑलरेडी साफ होता है और हम कहते हैं वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। राइट 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 राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये है। और और एक बात और बताती हूँ मैं आपको। प्लीज। अभी जब मैं हेल्थ की बात कर रही थी, जो मैंने पर्सनली सेल्फ लव के बाद मेरे अंदर चेंज देखा, देखो हम कितने बार अपने ऊपर रूड होते हैं, कितने बार खुद को अंदर ही अंदर गालियां दे रहे होते हैं, चिढ़ा मतलब उससे लड़ रहे होते हैं। एक इनर फाइट, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यार तूने फिर से ये गलती करी, तू ऐसे कर कैसे सकती है?
तो जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो ये जो इनर चैटरिंग होती है ये कम हो जाती है। फिर आप बोलते हैं कोई बात नहीं, हो गई ना गलती, चलो सुधर जाएगी। और अल्टीमेटली कुछ भी कमाने से ज्यादा, कितना भी सक्सेसफुल होने से ज्यादा, ये इम्पोर्टेंट है। अग्रीड। और फिर कोई भी गलती, आई थिंक ये मुझे मेरा भाई भी आज ज्वाइन कर रहा है, मेरा जो छोटा भाई है, मेरा कजन भाई है, उसने ही मुझे सिखाई है कि जिंदगी में, वो कहता है हमेशा कि दीदी जिंदगी में कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसके लिए आप खुद को सजा दें। हमेशा खुद को माफ कर दें, तो कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, उसके लिए आप जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते ना, आप जिंदगी से नाराज नहीं हो सकते ना, आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है, आप पीछे मत देखिए। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी पास्ट की गलतियों की सजा अपने आप को जिंदगी भर देते रहते हैं, यार मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, और फिर वो आइडेंटिटी बना लेते हैं, जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये चीज बहुत जरूरी है जो आप भी बता रही थी टेक्निक में कि आई लव यू, I आई love you. थैंक यू, I thank you. I am sorry. Please एंड आई forgive me. प्लीज फॉरगिव मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमें देखने में बड़े आसान से लग रहा है कि ये 4 सेंटेंस भला कैसे हील करेंगे, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि जब हम खुद को माफ कर पाते हैं और जब हम सामने वाले को भी माफ कर देते हैं, तो सारी किस्से ही खत्म हो जाता है, हम कितना खुद को हील कर पाते हैं। सो आई थिंक आई रियली वैल्यू इन 4 पॉइंट्स को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। आई वुड लव, राशि प्लीज एक बार और शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है। मैं इसको टेक्निक बता देती हूँ कि आपको इसको करना कैसे है। तो करना बहुत सिंपल है। और देखो, मैं एक बात बोलूंगी, आपका हार्ट आपके लिए 24 घंटे बीट करता है, अग्री? आपका जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो 24 घंटे काम करता है। बॉडी आपकी हमेशा आपके लिए काम करती है। अब सोचो, क्या वो आपसे प्यार की डिमांड अगर कर रही है तो क्या कुछ गलत कर रही है? क्या आपका इतना भी हक नहीं बनता, या ऐसे बोलूं कि क्या आपकी इतनी सी भी वो नहीं बनती कि आप उसको प्यार करो, आप उसको केयर करो? सोचो ना, हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर दे, कोई मेरे लिए थोड़ा सा कर दे, कोई मेरे को थोड़ा सा प्यार कर दे। और हमारी बॉडी जो हमारे लिए 24 घंटे काम करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो 24 घंटे एक्टिव रहता है हमको जिंदा रखने के लिए, हमारी आत्मा जो हमको सही गलत से रोकती है, क्या उसको प्यार करना कुछ गलत है? अगर नहीं है ना गौरी, तो आज मैं बोलूंगी, जब व्यूअर इसको सुन रहे हैं तो इसे जरूर प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, जब वो पहली बार इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, लिटरली वो बैठ के घंटों रोते हैं कि यार मैं आज तक ये क्यों नहीं किया, ये मैंने क्यों नहीं की चीजें। बहुत ऑनेस्टली करना होगा, ये खुद के लिए करना है, आपको आपको दिखाना नहीं किसी को, देखो आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, नहीं, जस्ट सिट अलोन एंड प्रैक्टिस विद द ऑनेस्टी। क्योंकि जितना आप ऑनेस्ट होंगे ना खुद के प्रति, उतना ही आप चैलेंजेस ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं यार। ये बहुत जरूरी है। तो गौरी मैं बताती हूँ क्या करना है हमको। सुबह से उठना है, मतलब जब आप उठते हैं और जस्ट बिस्तर पे बैठिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, अपना नाम लीजिए। मेरा नाम राशि है तो मैं बोलूंगी राशि, आई लव यू, आई थैंक यू। और एक अपडेटेड वर्जन मैं आपको बताती हूँ। आप अपने माइंड बॉडी सोल को स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं ना, जस्ट हार्ट पे, दिल पे हाथ रखिए, आवाज सुनिए दिल की। दिल की जब आप आवाज सुनते हैं ना, तो कई बीमारियां ऑटोमेटिकली गौरी ठीक हो जाती है। बिल्कुल अग्री करती हूँ। क्योंकि आप पीस में जाते हैं, आप जो मेडिटेटिव स्टेट को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, वो अंदर है। तो मिनट आप अपने हार्ट बीट सुनते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपके बॉडी में वो एंडोर्फिन, वो वेलनेस केमिकल निकलने लगते हैं जो आप डिप्रेशन की दवाइयों में खाते हैं। तो जस्ट इतना ही करना है कि सुबह उठते साथ और रात को सोते समय अपने दिल पे हाथ रखिए, अपना नाम लीजिए और बहुत प्यार से बोलिए, आई लव यू, आई थैंक यू। और इतना तो वो डिजर्व करता है यार। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली। तो ये करती। और गौरी, आपने और मैंने जब बात की थी फोन में, तो आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एक बात बोली थी कि यार जब फैमिली के लोग गड़बड़ होते हैं ना, तब खुद से प्यार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या अपन की फैमिली वाले भी हमसे प्यार करने लगे, या फैमिली का क्योस खत्म हो जाए? तो मैं टाइम टेस्टेड बताती हूँ, बहुत इजी है। और सच में ये बात मैं अग्री करती हूँ गौरी, कि घर में अगर क्योस है ना, तो सेल्फ लव में थोड़ा सा तो हिलता है इंसान, नहीं मान पाता है। तो क्या करना है, एक फैमिली फोटोग्राफ लेनी है, और जस्ट जैसे डॉक्टर ह्यूलेन ने किया था, उसको क्लीन किया था, स्कैन नहीं क्लीन किया था, वैसे हमको करना है। अपनी फैमिली फोटोग्राफ को अपने हाथ में लीजिए और बोलिए, आई लव यू, आई थैंक यू। और अच्छा बताती हूँ, भगवान के पास रख दीजिए उस फोटो को,
और रोज उस फोटो को देखिए, भगवान का आप चरण स्पर्श करने जाते ही होंगे, तब उस फोटो को देखिए और बोलिए आई लव यू, आई थैंक यू। ये मैं भगवान का प्रैक्टिस आशीर्वाद करती भी। हूँ। आई या एक्चुअली प्रैक्टिस दिस, मतलब अभी तो मैं घर पर हूँ, जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे पास एक फोटोग्राफ थी जिससे मम्मी पापा और मैं थे, और मैं एक्चुअली हर दिन जब मैं भगवान की पूजा करी तो हमेशा बोलती थी थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी। ये सच में काम करता है, तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी आपको भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के झगड़े, भाई बहन के बीच का प्यार का अनबन, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इश्यूज हैं, वो लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो उनको डेफिनेटली लाइफ में चेंजेस होंगे। मैंने कितने ही लोगों को काउंसलिंग के दौरान ये सारी चीजें कराई है गौरी, और चेंजेस देखे हैं। करीबन 5 साल हो रहे हैं मुझे लोगों के साथ वर्क करते हुए, और बहुत मिरेकल्स देखे हैं मैंने लोगों की लाइफ में इन 4 चीजों से। जस्ट, और अगर लग रहा है ना दिल में बोझ है, जस्ट अपने दिल में हाथ रख के बोलो आई एम सॉरी यार, गड़बड़ हो गया और मेरे को माफ कर दे। आई विल प्रैक्टिस, क्योंकि ये सीरियसली मुझे लग रहा है कि काम करता है। और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मतलब नोइंगली अनोइंगली, मुझे खुद ही नहीं पता, पर मैं ये सारी चीजें करती आ रही जो आप मुझे बता रहे हो। आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में भी आती है। जब हम खुद के लिए थैंकफुल होते हैं, लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं, तो हमें एक अच्छी फीलिंग मिलती है। ये भी होता है। और सो गौरी, अगेन, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए ना, जो आप करती हैं वो सबको करना चाहिए। आपको मैं पर्सनली 1-2 बार सुन चुकी हूँ, आपसे बात कर चुकी हूँ, तो मैं लोगों को बताना चाहूंगी आपके अंदर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी मेरे को लगती है, वो सबको सीख लेनी चाहिए जितने लोग इसको सुनने वाले हैं, वो है अप्रिसिएट करने की। जिस दिन आप अपने आप को और लोगों को अप्रिसिएट करने की आदत डाल लेंगे ना, उस दिन ऑटोमेटिकली सेल्फ लव हो जाएगा। आप सोचो ना, आप दूसरे को अप्रिसिएट करते हो गौरी, आपके चेहरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर डोपामिन एंडोर्फिन रिलीज होता है। और ये रिसर्च है गौरी, कि जब हम किसी को देख के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो जिसके लिए हम अच्छा कर रहे हैं उसके बॉडी में भी सेम अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता है, हमारे बॉडी में भी सेम अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता है। और मजे की बात, जो ऐसा करता हुआ किसी को देख रहा होता है ना, उसके बॉडी में भी सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है। तो सोचो, जो हम कहते हैं ना दुनिया सुंदर हो जाए, हमारा जो पूरा एक भारतीय संस्कृति है वसुवैध कुटुंबकम की, वसुधैव कुटुंबकम की, सॉरी, तो वो तब पॉसिबल होगी जब हम ये इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करेंगे। वो है ना कि अगर हम अपने अंदर, समाज में क्रांति नहीं होती, इंसान में होती है, तो वो तब होगी जब वो हम अपने इंसान अंदर से ये सारी चीजें लाएंगे। सच 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 सच। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और आई थिंक ये कितना अच्छा है यार, जब हम दूसरों में कुछ अच्छा देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कई बारी राशि होता है कि हम लोग कहते हैं कि अगर मैं सामने वाले को माफ कर दूंगी तो उसमें मुझे क्या फायदा होगा, अगर मैं सामने वाले को अप्रिशिएट करूंगी तो उसमें मुझे क्या फायदा होगा, व्हाई शुड अप्रिशिएट। नहीं, मतलब ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से फील किया है कि जब मैं सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ और जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, ये नहीं कि वो बदले में रिटर्न में मुझे भी बोले कि नहीं गौरी तुम भी अच्छी, नहीं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको इंटरनली अच्छा लगता है। तो दैट मीन्स जिस क्षण आपको अच्छा लग रहा है वो आपके लिए रिवार्ड है ना। आपने उसे Yes. अप्रिशिएट किया, आपको अच्छा लगा, आप अच्छा सोच पाएंगे, आप जिस काम को कर रहे थे पूरी ध्यान के साथ शालीनता के साथ उसको कर पाएंगे, तो ये आपको भी तो एक रिवार्ड मिल गया ना। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दोनों का ही फायदा, जिसको आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, जैसे आपने बताया था एक साइंटिफिक रीजन है, वो भी Yeah. खुश और आप भी खुश, आपको भी अच्छा लगता है। इट वर्क्स। और जो देख रहा है उसके अंदर भी एक भावना है कि क्या इंसानियत आज भी जिंदा है, ट्रू 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 और ट्रू। ऑटोमेटिकली उसके चेहरे में स्माइल होगी कि वाह, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ। राइट। और सो I- हर एरिया ऑफ लाइफ में आप कितना इम्प्रूव कर रहे होते हो। अगर आप खुद से प्यार कर रहे हो तो आप अपने करियर के लिए ऐसा करियर चूज करोगे जो आपके लिए सुटेबल हो, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। आपके रिलेशनशिप हर किसी के साथ बेहतर हो जाएंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ सोचिए कितना अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। क्योंकि आप आपके मन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं ना खुद को लेकर के। आप खुद की वैल्यू करते हैं। अगर आपको आपका हस्बैंड है, पार्टनर है, कोई भी है, अगर वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं भी दे रहा है, आपके लिए रोज गिफ्ट्स नहीं भी ला रहा है, तब भी यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। गौरी, एक तो सीक्रेट बताती हूँ मैं अपना, एक सीक्रेट शेयर कर देती हूँ। मैंने आई थिंक अपने स्टूडेंट्स के सिवाय किसी को ये बात नहीं बताई, आपको जरूर शेयर कर देती हूँ ताकि लोगों को भी यहाँ से पता चल जाए। गौरी, हम और आप हमेशा ना दोस्त बनाना चाहते हैं। हम और राइट। आप चाहते हैं जहाँ भी जाए फटाक से लोगों के साथ घुल मिल जाए। और हम लोग कई बार देखते हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन दोस्त नहीं बन रहे, हमारी एनर्जी नहीं मैच हो रही है, हम लोगों के साथ तालमेल में नहीं बैठ पा रहे। सो ना, आप मेंटल क्लीनिंग क्लीनिंग कर सकते हो।
अब जैसे क्या करते हैं, मैं कहीं जा रही होती हूँ, तो मैं जहाँ जा रही होती हूँ उस जगह को पहले ही ब्लेस कर देती हूँ कि आई लव यू, आई थैंक यू। वहाँ जो लोग मुझे मिलने वाले हैं, मैं उनको ऑलरेडी ब्लेस कर देती हूँ। तो सोचो, आज मैं बताऊँ, ये प्रैक्टिस करने के पहले मेरे पास हार्डली 4 या 5 दोस्त रहे होंगे, और आई थिंक आज सैकड़ों से ज्यादा मेरे दोस्त होंगे। वो कारण यही है कि जब मैं लोगों को मिलती हूँ उससे पहले ही उन्हें ब्लेस करती हूँ। और सोचो ना, जब मैं उन्हें दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, दिल से प्यार भेज रही हूँ, तो मुझे तो मिलेगा ही नहीं। टोटली अग्री राशि, ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था आई थिंक, कि आप कभी भी अगर नए लोगों के बीच बैठे तो पहले से उनके लिए अच्छा सोचिए ना। उन्हें जज क्यों करना है? किसी प्लेस को नहीं जज करना है, लोगों को नहीं जज करना है, ऑलरेडी उनके लिए अच्छे थॉट्स अपने माइंड में रखना है। तो राशि आई थिंक ऐसा होता है ना कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम कई बार कहते हैं ना कि मैं अच्छा सोच रही हूँ आपके लिए, तो आप तक वो एनर्जी कैसे पहुंचती है? आई थिंक यूनिवर्स इस तरीके से काम कर पहुंचती है। और जो वही वही क्वांटम फिजिक्स है वो इसको ट्यूनिंग फॉर्क के एग्जाम्पल से समझाता ही है हाँ, कि अगर हम एक चम्मच को, एक फॉक को ऐसे वाइब्रेट करते हैं, बीच में मैग्नेट लगा हो, तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करेगा ही। वो हम रोक नहीं सकते गौरी। और कई बार राशि के विपरीत दिशा में हमारा, मैंने ऐसा मतलब महसूस किया, आई डू नॉट नो कि थोड़ा सा फनी हो सकता है, कई बार हम किसी से लड़ते नहीं है, हमारा झगड़ा नहीं होता है पीजी मेट से, बट पता नहीं क्यों वो मुझे देख करके सडनली बात करना बंद कर देती हैं, या फिर उनको लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है। मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके लिए कोई गलत भावना नहीं होती है, पर फिर भी उनको लगता है कि एक निगेटिव एनर्जी अचानक से हो जाती है। वो फिर मैंने फील किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वो कहीं ना कहीं पहले मैं जनरेट कर रही होती हूँ अपने अंदर, नोइंगली अननोइंगली। हालांकि मैं जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रही होती हूँ कि यार मैं इसके लिए गलत सोचूं, बट अननोइंगली मेरे अंदर जैसे थॉट्स रहते हैं उस पर्सन के लिए, तो सामने वाले को वो पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, और उस पर्सन का एटीट्यूड भी मेरे प्रति चेंज हो जाता है। तो ये वाइस वर्सा है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सोचा तुरंत वो आपसे दूर हो जाएगा। सेम विद रिलेशनशिप। क्यों लोगों का ब्रेकअप कैसे होता है, लोग क्यों दूर हो जाते हैं? शायद हम यूनिवर्स को जो चीज हमारे पास है उसके लिए शुक्राना नहीं कर रहे होते हैं, थैंक यू नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए यूनिवर्स वो चीज हमसे छीन लेती है कि भाई आप तो थैंकफुल हो ही नहीं, मैंने जो आपको दिया है तो क्या ही फायदा है। आप बिलीव करते हैं? सो ट्रू। बहुत सही बात है गौरी। बिल्कुल मैं ऐसा मानती हूँ। तो इसीलिए ना मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करती हूँ, जो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जब भी ऐसा लगता है ना यार मैं खुद से प्यार नहीं कर पा रही हूँ, कई बार लोग बताते हैं मैं ना डॉक्टर प्यार नहीं कर पाती खुद से, मेरे से हाँ, नहीं ये होता। नहीं होता। कुछ भी करो नहीं होता। आप इसके लिए प्लीज कुछ टिप्स बता मैं ना, दीजिए। या मैं तो बहुत मोटी हूँ, और मैं जब पूछती हूँ कि क्यों नहीं कर, मतलब क्या रोकता है, तो बस देखो खुद से भी यही क्वेश्चन पूछना है कि मेरे को खुद से प्यार करने से क्या रोकता है, तो देन ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको आंसर देगा, यार मेरे पास ये कम है, या मेरे में बुद्धि की कमी है, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं बताऊँ, ये सब सिर्फ बहाना है। ये सब सिर्फ ना एक तरीके से एक एक्सक्यूजेज है। इसका कोई देखा जाए तो सच में मतलब नहीं है सेल्फ लव से। अब सोचो ना, मोटापा से आपका प्यार नहीं करना, क्यों नहीं करना है? हम क्या कंपेयर करने लग रिलेशन जाते हैं, बताओ। वो अच्छी लग रही है क्योंकि या वो पतली है, उसके ड्रेसेस अच्छे फिट आ जाते हैं, मेरे या ड्रेसेस फिट नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं मोटी हूँ। शायद ये एक रीजन हो सकता है कि हम खुद से प्यार नहीं कर पाते। कंपैरिजन बहुत बुरी चीज है यहाँ पर। या और लेकिन सोचने की बात ये है ना गौरी, क्या फर्क पड़ जाता है अगर मैं मोटी भी हूँ तो? सो व्हाट? क्या मैं लुक से पतली भी हूँ हमारी तो क्या आइडेंटिटी फर्क होती है? पड़ता है? हमारे पास कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद उसके पास नहीं है। तो हम हमेशा ये या क्यों देख रहे हैं कि हम बाहरी दिखावे की दुनिया में जो अफेक्ट हो जाते हैं, वो मेंटली बहुत आपको अफेक्ट करता है। गौरी, हम ये भूल जाते हैं कि माइंड भी मैं मोटी हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ। एग्जैक्टली, जैसे हमारे अभी पास आपने बोला कि है जिससे ब्लेसिंग्स अच्छा मिल है। जाते हैं, राइट राइट राइट, और ये सब तो गौरी परसेप्शन ही तो है ना। ट्रू। मैं मोटी हूँ तो जरूरी नहीं कि मेरे को, देखो क्या जनरलाइज करते हैं लोग और सेल्फ लव की कमी करते हैं कि मैं मोटी हूँ ना, मेरे को कोई प्यार नहीं करेगा। मैं पूछती हूँ कोई भी नहीं? क्या अभी 10 के नहीं, 10 लोग आपको ऐसे ही जज करने वाले हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी ना प्यार करे। बस और वेज ढूंढो ना कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे आप जो चाहते हो वो आपको मिले। आपको पतला ही होना है ना, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो पहले कि मोटे हो, फिर ढूंढो कि ऐसे क्या करोगे कि वेट सही हो जाए। ऐसा तो दुनिया में कुछ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, जो आप नहीं पा सकते, लेकिन लोग वहीं रुक जाते हैं। मैं मोटी मतलब हूँ, खुद से बस अब सवाल मेरे को करना कुछ नहीं जरूरी है। करना। खुद से या सवाल करना जरूरी है, और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढिए और उस पर काम करिए।
मोटे हैं तो सोल्यूशन क्या है, हाँ, चलो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन शायद प्यार करिए अपने आप को, जो वो बंद प्यार मत करोगे करो। तभी तो कुछ सोचोगे, प्यार ही नहीं करोगे तो फिर हम सोच ही नहीं पाएंगे अपने अच्छे के लिए। सो राशि, आई थिंक हमने बहुत कुछ इस सेशन में कवर किया है, और आई थिंक 1 घंटा होने वाला भी है, क्योंकि 1 आवर का ही यस, सेशन होता है जो कि हम कवर कर पाते हैं। सो एंड में जाते जाते अगर आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहती हैं, बिकॉज यू आर मोर इनटू कोचिंग, सो आपके पास कुछ ना कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को सिखाती हैं, लोगों की जेन्युइनली हेल्प करती हैं, इफ यू लाइक टू शेयर प्लीज शेयर एंड देन विल एंड आवर सेशन। गौरी देखो, मैंने सबसे पहले तो एक टेक्निक बताई खुद को आई लव यू थैंक यू बोलने की। दूसरा मैंने फैमिली के लिए बताया, जो मैं सम अप इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को याद रहे। तीसरा मैंने बोला बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। मेंटली क्लीन करो, और अपने आप को प्लीज आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी ये बोलना भी मत छोड़ो। और एट लास्ट, जो हम एप्रिसिएशन की डिमांड करते हैं ना कि लोग मेरे को करें, तो मैं एक बात बोलती हूँ, आप अच्छा काम करो ना, खुद की पीठ थपथपाओ, वेल डन राशि, वेरी गुड, ये चलिए करने गौरी। लगोगे ना, ये जिस दिन होने लगेगा ना, उस दिन बाहर की जो नीड है ना वो कम हो जाएगी। इंसान हो, थोड़ा बहुत तो डिमांड आएगी, मैं मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत कम हो जाएगी, और आप नहीं भी किया ना कोई तो इजी रहोगे। जो अभी हम ब्लास्ट हो जाते हैं ना कई बार, वो नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को अप्रिसिएट करें, खुद को कभी कोई गिफ्ट ला के दें। दुनिया के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसका बर्थडे आने वाला है, उसको हम क्या ला के देंगे, खुद को लास्ट टाइम क्या गिफ्ट किया था, नहीं पता, ये और नहीं, क्या याद भी आपकी बॉडी या क्या आप डिजर्व नहीं करते कि आप जो आपका सेल्फ है उसको कोई गिफ्ट मिले। तो ये सारी चीजें मैं बताऊं गौरी बहुत पावरफुल है, और आई टोटली थिंक करनी चाहिए लोगों को। अगर अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना है, कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी नाम आ जाए, कितना भी सक्सेस आ जाए, आपने लोगों को टूटते देखा है, वो इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि ये कम होता है। तो मैं चाहती हूँ कि पैसे के साथ साथ आपके पास ये जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो रहे। मेरा तो नाम ही राशि है, मेरा काम है ये सारी चीजें करना, तो मैं बोलूंगी ये जो धन है ना खुद से प्यार का, सेल्फ लव का, ये राशि आपके पास जरूर होनी चाहिए। सो खुद राशि, से आई प्यार जस्ट वांट करिए। टू ऐड हियर वन मोर पॉइंट जो कि मेरे दिमाग में सडनली आ रहा है कि अ, वो शायद ये है कि जब हमें हमारी यूनिक चीज पता होती है, यूनिक चीज का मतलब है कि जब हमें ये पता होता है कि दिस इज समथिंग जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब ये मैं कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता है। लेट्स से स्पीकिंग इज समथिंग इन विच आई एम रियली गुड एट, ठीक है, अगर मैं ऐसा मानती हूँ और मुझे पता है कि मैं इस चीज पर काम करूंगी और मैं बाकी जितने भी एटलीस्ट 90% जो लोग हैं मैं उनसे कॉम्पीट कर सकती हूँ, मैं बेहतर हूँ उनसे, तो हम ऑटोमेटिक अपनी वैल्यू करते हैं और खुद पर काम करते हैं और खुद से प्यार करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हमें खुद की यूनिक चीज पता नहीं होती कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो और लोगों में नहीं है, तब शायद हम खुद को वैल्यू नहीं करते, कंपेयर करने लगता है, हमें लगता है यार क्या है यार, वही तो मैं जॉब कर रही हूँ 95, वो जो सब कर रहे हैं लिविंग कमा रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ, स्पेंड कर रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, स्पेंड कर रही हूँ, एक साइकिल में फंसी हूँ, देयर इज नो पर्पस ऑफ माई लाइफ, देयर इज नो पैशन, कुछ नहीं पता क्या होगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिसिंग, सेंस ऑफ मीनिंग मिसिंग है जब लाइफ में, तब शायद हम खुद की वैल्यू करना बंद कर देते हैं, खुद से सेल्फ टॉक नहीं करते हैं, और खुद से प्यार भी नहीं करते, खुद के प्रति दयालु भी नहीं होते, बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत रूड व्यवहार करते हैं खुद के साथ। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर कोई ऐसी चीज ढूंढिए जो आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत बेहतरीन है, उस पर काम करिए, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, अपने आप को इंगेज रखिए कुछ भी पॉजिटिव चीजों में, तो आप अच्छा फील करेंगे और खुद से प्यार भी कर पाएंगे। या गौरी, और क्यों ना हम खुद से ये पूछें, जैसे आपने बोला एक कंटिन्यूअसली रूटीन है, मैं बताऊं ये भी जनरलाइजेशन है, कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा हम करते हैं जो रोज से अलग होता है। हम्म। तो अगर हम्म। मैं अपने आप से पूछूं कि यार आज मैंने क्या यूनिक किया, हम्म। तो आपको लगेगा कि वाह आज कुछ था एडवेंचर मेरे लाइफ में। पर अगर आप रात को सोते समय ये पूछ लोगे ना कल क्या एडवेंचरस करने वाली हूँ, क्या कुछ धमाल करने वाली हूँ, तो आप देखोगे कि सुबह आप एकदम फ्रेश उठोगे और खुद से प्यार करके उस काम में भी लग जाओगे। काम की तो वैल्यू सच में गौरी जैसे आप वो बहुत ज्यादा है, काम की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ हम अपने आप को वैल्यू देते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की आपने की सुनी होगी गौरी, कि 5 चीजें जो वो बोलते हैं कि वो लिख के रखो अपने सामने, उसमें यही सारी चीजें तो हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ,
हमने सबने पढ़ी है, तो वो होना चाहिए इम्प्लीमेंट सच। करना बाकी है बस। या तो थैंक यू सो मच राशि वंस अगेन। मतलब ये बहुत ही प्यारा कॉन्वर्सेशन था। आई वुड से प्यारा इन द सेंस कि हमने अपनी सारी दिल की बातें यहाँ पर शेयर करी है। कुछ साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, वो आपने शेयर करी है। आई एम रियली श्योर कि सबकी लाइफ में वो बहुत मदद करेगी। बस हमें इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है डे टू डे लाइफ में। और एक लास्ट बात बोलती हूँ, आपने जैसी रिसर्च बोली, बहुत सारे लोग अभी ये लॉजिक लगाएंगे कि सेल्फ लव बात है, क्या करना है? तो मैं बोलूंगी डॉक्टर मसारो इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट और ब्रूस लिप्टन, ये दो लोगों को जाके जरूर नेट में सर्च कर लेना। उन्होंने कमाल के रिसर्च किए हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे बायोकेमिस्ट्री में, हमारे लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं जब हम सेल्फ लव को इंटीग्रेट करते हैं। मसारो इमोटो ने तो वाटर एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर को क्रिस्टल लेबल लगा दिया, आई लव यू एक में लगा दिया, थैंक यू क्रिस्टल कर दिया, चेक हाँ, किया, जो आई लव यू ये वाला मैंने था वो देखा। बिल्कुल, या हाँ, जो जैसे एक जिसमें पेड़ लिखा को, हुआ था। हम पेड़ को पॉजिटिव थॉट्स कॉन्टिन्यूअसली बोल रहे हैं, तो एक पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। उसकी दूसरी दिशा में एक पौधे को हमने हमेशा निगेटिव 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 बोला तो वो सूख जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट, आई या डोंट रिमेम्बर द नेम। सोलो हाँ, सोलोमन आइलैंड में आदिवासी जो लोग हैं वो ये करते हैं प्रैक्टिस कि वो पेड़ को काटते नहीं है, खड़े होकर पूरे कबीले वाले गालियां निकालते हैं, और वो पेड़ का बिलीफ बन जाता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, और वो सूख के मर जाता है। सो ओह माय गॉड, सीरियसली, और देखो कि वो मैं क्यों काट बोल पीट रही गालियां हूँ। सुनाते हैं। या और देखो सीरियसली गौरी, मैं चाहती हूँ जब ये लोग सुन रहे हैं, जो हमारे सारे व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में चेंजेस आए। मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं इन सारी चीजों के प्रति कि यार सब कुछ है लेकिन कुछ तो कमी है। तो वो जो कुछ तो जो कमी है ना, वो यहाँ से दूर हो जाएगी आपकी। इसलिए इसको प्रैक्टिस करके देखना, और धीरे धीरे होगा। और ये रोज करने की चीज है आपको, और इसमें आपका हार्डली 20 सेकंड भी नहीं लगना है। सोचो ना, दिल में हाथ रख के बोलने में कितना देर लगना है, तो खुद को लास्ट में जाके अप्रिसिएट अपनी एक करने बार में फिर से कितना देर प्रैक्टिस लगना है। करवा दीजिए राखी। वो 4 सेंटेंस जो आपने बताए थे, जो लोग नए हैं, जिन्होंने फिर से ज्वाइन किया, जाके जाके वो 4 सेंटेंस सब से आपको आई करते लव यू, हाँ, या दिल पे हाथ रखे, अपना अपना नाम ले। राशि, जैसे मेरा नाम है तो मैं बोलूंगी राशि, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम हैं। थैंक, सॉरी, आई एम सॉरी एंड आई फॉरगिव प्लीज माई सेल्फ। प्लीज फॉरगिव मी, राइट। सो पूरे इमोशंस के साथ आप जब इसको करते हैं तो आप देखते हैं यार बहुत सब चेंज हो गया। और अल्टीमेटली यही चाहिए। और मुझे पता है गौरी, जब आप लोगों ने ये सारी चीजें हमारे व्यूवर्स ने सुनी है, हमने ये बात की है, तो हमारे लाइफ में इससे चेंजेस आने वाले हैं, और बहुत जल्द आने वाले हैं, और मैजिकली लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आखिर ये 3 प्यारे शब्द हैं जो हमेशा से हम कहते हैं, यार वो 3 मैजिकल वर्ड कोई हमें बोल दे, तो मैं बोलती हूँ खुद वो से आई लव बोलना यू। चालू कर। तो खुद से बोलना शुरू कर दो ना, वेट क्यों करना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच राशि, क्योंकि उसके बाद शायद ये अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो सेव करने में प्रॉब्लम होगी। सो नो नो थैंक नो यू नो, सो मच अगेन फॉर दिस लाइव सेशन। और जो भी लर्निंग और जो भी एक्सपीरियंस आपने शेयर करे हैं, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ राशि। थैंक यू। थैंक यू गौरी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय। तो गाइज दैट वाज इट। ये पूरा का पूरा सेशन था हमारा सेल्फ लव पर।